नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं केतु देव के बारे में। कुंडली के 12 घरों में बैठकर किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं, आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट डालते हैं, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। कुंडली में केतु देव अगर कुंडली के पहले घर में बैठ जाते हैं, लग्न पे, लग्न आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी है। केतु देव होते हैं डिटैचमेंट, लिबरेशन, अलगाव, कटर कहा जाता है, इन्हें अलग कर देते हैं जहाँ भी बैठते हैं उस चीज़ से। तो आध्यात्मिक प्लैनेट भी कहा जाता है केतु। तो व्यक्ति मतलब केतु एक तरीके से कहिए कि पुराने जो कर्म है ना, उसको यहाँ पर व्यक्ति काटने आया है। जो भी गलत या अच्छे जैसे भी कर्म है उसके, यहाँ पर व्यक्ति इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, अपने डिसीजन खुद लेना चाहता है। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है, इंट्यूटिव होता है व्यक्ति। और चाइल्डहुड में इनको ट्रबल्स देखने को मिलते हैं। इनको इलेक्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जैसे घर में इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम बार बार आना। तो कहा जाता है कि लग्न में बैठा केतु यहाँ पर खराब है। अगर आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो लाइफ में सडन चेंजेस देखने पड़ते हैं और फैमिली से डिससेटिस्फैक्शन भी होता है। अगर यही केतु कुंडली के सेकंड हाउस में बैठ जाता है, सेकंड हाउस होता है फैमिली का, पैसे का और आपकी वाणी का। क्योंकि केतु कटर है तो यहाँ पर बैठकर केतु आपकी भाषा, आपकी वाणी को बहुत ही ज़्यादा हार्श बना देते हैं। सच बोलने वाला लेकिन कड़वा बोलने वाला। स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसे ही बातें भी करते हैं, स्पिरिचुअल बातें इनको करना पसंद है। पराक्रमी होते हैं, मोक्ष का प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना है इन्हें, और हमेशा कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। इनके आसपास टेम्पल्स हो सकते हैं और ये लोग हमेशा कुछ नया ट्राई करने की कोशिश में रहते हैं। अब अगर बात करें कि केतु कुंडली के थर्ड हाउस में बैठ जाए, थर्ड हाउस आपके पराक्रम का होता है, आपकी स्किल्स का होता है। तो व्यक्ति बहुत स्किलफुल होता है यहाँ पे, हर चीज़ में एक्सपर्ट, या फिर कुछ भी नया सीखा ना तो उसमें ही वो एक्सपर्ट हो जाता है ऐसा व्यक्ति। इन लोग को क्या होता है कि इनका ज़्यादा फोकस होता है कि पहले मुझे अपनी इच्छाएं, अपने डिज़ायर्स को पूरा करना है, फुलफ़िल करना है, उसके बाद ही ये कुछ और करना चाहते हैं। यहाँ पे देखा गया अधिकतर के लोगों की लव मैरिज होती है। अगर केतु आपके कुंडली के थर्ड हाउस में बैठ जाते हैं तो लव मैरिज की संभावना बन जाती है। इनकी सिबलिंग्स से थोड़ी सी कम बनती है। इनके सिबलिंग्स भी बहुत स्किलफुल होते हैं, उनको भी बहुत बहुत टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है। इनको हो सकता है कि सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़े लाइफ में। इन्हें चाहिए कि ईगो से बचें। ईगो करेंगे तो केतु यहाँ पर इनको सभी रिश्तों से अलग कर देगा, उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इन्हें चाहिए स्किल का शो ऑफ ना करें बिल्कुल भी, वरना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए एक बोझ बन जाएगी। कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिससे इंसान थोड़ा खुश रहता है, संतुष्ट रहता है कि चलो ठीक है, चीज़ें मैं कर लूँगा, बट कभी कभी वो बोझ बन जाती है। इनकी लाइफ में भी ये चीज़ें देखी गई हैं। घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक के सामान बार बार ख़राब होते हैं तो उसे भी कहा जाता है कि उससे आपका केतु हो सकता है कि खराब हो थर्ड में बैठकर। क्योंकि कभी कभी ये केतु अच्छे रिजल्ट्स देता है तो कहेंगे कि केतु अच्छा है, बट अगर ऐसी सब चीज़ें हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ बार बार आ रहे हैं, ईगो की वजह से रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर केतु खराब माना जाता है। अब अगर बात करें कि केतु कुंडली के फोर्थ हाउस में बैठ जाए, जो कि सुख का स्थान है, भवन का और माता का स्थान है, तो डिटैचमेंट का प्लेनेट है, सुख के भाव में बैठ गया तो सुख से डिटैचमेंट कर देगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुख से डिटैचमेंट नहीं करेगा, बट आपकी जो रियल हैप्पीनेस होगी उस चीज़ को ढूंढेगा, मतलब इसकी खोज होगी, क्योंकि एक आध्यात्मिक प्लेनेट भी है तो व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है। इनका जो डिटैचमेंट या सेपरेशन रहता है वो सोसाइटी से होता है, क्योंकि केतु जहाँ भी बैठता है वहाँ पे ये एक भवन, वाहन और माता का घर है, तो वहाँ से थोड़ा सा डिटैचमेंट देता है, पर सुख से डिटैचमेंट नहीं देता। वो बस प्योरिटी की तलाश में रहता है, मतलब रियल फैक्ट जिसे सच में सुख मिले वैसा सुख केतु यहाँ पर देता है। यहाँ पर अपनों को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे लोग, इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। अगर आपका केतु यहाँ पर ख़राब है तो आपको यहाँ पर लेगेसी नहीं मिल पाती, यानी आपके पूर्वजों की जो संपत्ति है वो आपको नहीं मिल पाएगी। फैमिली में डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। और यहाँ पर देखा गया है कि केतु अच्छा है तो माता से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दे देता है। आप माता के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं उनको, या फिर उनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स होंगे तो कहा जाएगा कि केतु यहाँ पर अच्छा नहीं है।
5th हाउस में केतु बैठ जाता है तो शिक्षा और संतान का घर है, ये रिसर्च का घर है, तो व्यक्ति रिसर्च में बहुत अच्छा करता है। अब केतु यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो इंट्यूशन का प्लैनेट है और रिसर्च की घर में आके बैठ गया है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है यहाँ पे। इन लोग की स्किल्स बहुत अच्छी होती है और फैमिली में कुछ हट के काम करते हैं, मतलब कहिए कि फैमिली में सभी ने जॉब करी है तो ये व्यक्ति है जो बिजनेस करेगा या कुछ रिसर्च में जाएगा और बहुत अच्छा नाम कमाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग को संतान भी अच्छी प्राप्त होती है। इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि संतान के घर में केतु बैठ गया तो संतान नहीं होगी, ये सारी दिक्कतें केतु नहीं देता। हाँ, अगर केतु बहुत नेगेटिव है यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन लोग को जो इनकम होती है, कभी कभी देखा गया है कि इनकम से ये अपने सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, इनको हमेशा अपने काम से और अपनी मेहनत से कम ही मिलता है, ये प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। अब अगर केतु 6th हाउस में बैठ जाए, 6th हाउस है प्रारब्ध का, मोक्ष प्राप्ति यहाँ पर व्यक्ति को बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रारब्ध का प्लैनेट ही आकर बैठ गया है 6th हाउस में। क्योंकि केतु मोक्ष का ग्रह है, लिबरेशन का ग्रह है, इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, हो सकता है टेक्निकल से ही आप अपनी इनकम को बढ़ा रहे होंगे। और इनका रिलेशन जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं चल पाता अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, ये प्रॉब्लम इनको देखनी पड़ती है लाइफ में। और रिलेशनशिप में इश्यूज़ इनको देखने पड़ते हैं। अगर बहुत नेगेटिव है तो बिल्कुल नहीं बनती है, अपनी फैमिली वालों से भी नहीं बनेगी। अगर पॉजिटिव है तो आपको बस अपनी स्पाउस से थोड़ा सा डिटैच्ड फील करा सकता है ये केतु। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है ये, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है, कंपटीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ में, हीलिंग में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसे लोग। इनको स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ देखने मिल सकते हैं। ये लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। अब अगर यही केतु कुंडली के 7th हाउस में बैठ जाता है, 7th हाउस आपके स्पाउस का है, यानी कहिए तो पार्टनरशिप का भी है। तो 7th हाउस में केतु है तो ऐसे देखा जाता है कि व्यक्ति पार्टनरशिप से भागता है, बट एक्चुअली आपको अपने प्रारब्ध के कर्मों को अगर काटना है तो आपको पता है कि पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आनी है और मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है ये चीज़, लेकिन फिर भी आपको पार्टनरशिप में जाना चाहिए, क्योंकि इसी से आप अपने पुराने प्रारब्ध को काट सकते हैं। और इन लॉज से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन वो चीज़ भी आपको बहुत माइंड में रखना चाहिए कि आप इन लॉज पे बहुत डिपेंड ना रहें। आपको पता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको फेस करने के लिए बस उसको मेंटली प्रिपेयर रहना है। रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसे लोग, टेक्निकल होते हैं और इनके साथ भी ये चीज़ें अगर पूर्वजों की प्रॉपर्टी ने मिली तो समझिए कि तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल पा रही है तो प्रॉब्लमेटिक है, फिर इन्हें गणपति की पूजा करनी चाहिए। 8th हाउस में केतु आ जाए तब क्या है? 8 तो घर ही है इंट्यूशन का, शमशान, मृत्यु का। यहाँ पर केतु अच्छा है, स्कॉर्पियो राशि पड़ती है यहाँ पर, यहाँ का केतु अच्छा माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में, रिसर्च में, एनालिटिक्स में, हिस्ट्री में ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर सकता है। इनको शादी में अपनी स्पाउस से, अपने इन लॉज से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं अगर ये केतु मेलेफिक है या फिर गलत है, मतलब बुरा है इनकी कुंडली में। तो इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है और इन्हें चाहिए कि अपने इंट्यूशन पे बिलीव करें। इनको मून से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मून आपके स्पाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं टॉरस राशि पड़ती है, तो मून से इश्यूज आ सकते हैं। इन्हें शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इनके पास स्किल्स हैं, होती हैं, लेकिन उसका इनको फ़ायदा कम मिल पाता है, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है। इनको अपनी मदर इन लॉ या फिर किसी भी फीमेल पर्सन से बहुत बच के रहना चाहिए। इनको इनसे दिक्कतें होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब अगर ये केतु 9th हाउस में बैठ जाए, 9th हाउस में केतु ठीक ठाक है, क्योंकि अध्यात्म का घर है और अध्यात्म का ग्रह है, लेकिन धर्म के घर में जाकर बैठा है। इन लोग को रिलीजन में बहुत ज़्यादा बिलीव होगा, आध्यात्मिक गुरुओं से शिक्षा लेना, ज्ञान लेना, सीखना और आगे लोगों को सिखाना, ये इनका मेन मकसद होता है। यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, सोसाइटी से थोड़े डिटैच्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सोसाइटी मुझे बांधने की कोशिश कर रही है। और क्या होता है कि केतु बंधना नहीं चाहता, केतु तो मोक्ष है,
वो अलग होना चाहता है, वो आज़ाद होना चाहता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है। ये लोग को मेडिटेशन करना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए। और देखा गया है कि जो इनके ग्रैंडफादर होते हैं वो कहीं से आके बसे होते हैं, मतलब जो इनका मेन घर होता है वो वहाँ पर इनके ग्रैंडफादर नहीं रहते, वो कहीं से आकर कहीं और जाकर रहने लगते हैं। और सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से देखी जाती हैं अगर ये राहु मेलेफिक या बुरा हो जाए तो। अब अगर ये केतु कुंडली के 10th हाउस में बैठ जाता है तो क्या होता है। 10th हाउस है निष्काम कर्म का, और केतु कर्म में बहुत बिलीव नहीं रखता, केतु इंट्यूशन है। तो ऐसे व्यक्ति का जो स्किल होगी ना वो अपने लिए नहीं काम आएगी, क्योंकि निष्काम कर्म है। ये व्यक्ति समाज के लिए जीता है, समाज के लिए काम करना है, समाज में ग्रोथ लानी है, समाज की बुराइयों को हटाना है। व्यक्ति टेक्निकल हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल कर सकता है, और थोड़ा इनकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं देखी गई, प्रॉब्लम्स आती हैं इनकी मैरिटल लाइफ में, और इन्हें सोसाइटी और भाग्य का सपोर्ट कम मिल पाता है। क्यों? क्योंकि 10th हाउस में जुपिटर नीच का हो जाता है, जो कि भाग्य का स्वामी है, समाज को दिखाता है जुपिटर, तो उसका सपोर्ट नहीं मिल पाता इनको। और इसी 10th हाउस में मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर अगर केतु है तो आप हनुमान जी की, शिव जी की और विष्णु जी की आराधना करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब अगर ये केतु कुंडली के 11th हाउस में बैठ जाता है, जो कि लाभ का, काम का और डिज़ायर का घर है, इंट्यूशन बहुत हाई होगी। केतु यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि लिबरेशन के जस्ट करीब पहुँच चुका है अभी। इनका डिसीज़न लेने की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होंगी। फ़ॉरेन से एजुकेशन हो सकता है लें, या फिर फ़ॉरेन ट्रैवल करें जॉब के सिलसिले में, या फ़ॉरेन ही जाकर बस जाएं, ये भी हो सकता है। मेडिटेशन करते हैं और डिटैचमेंट होता है इनको काम से, क्योंकि 11th हाउस है लाभ का, कर्म का घर नहीं है ये, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, कर नहीं पाते हैं ये। इनको अपने स्पाउस से डिटैचमेंट हो सकता है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं अगर यहाँ पर केतु खराब है तो। हेल्थ इश्यूज़ अगर होंगे तो फैमिली में होंगे, और अगर केतु अच्छा है तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इन्हें शिव की पूजा करनी चाहिए, शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। इन्हें देखा गया है कि सोशल मीडिया से प्रॉफिट होता है। अब अगर ये केतु कुंडली के 12th हाउस में बैठ जाए, मोक्ष का घर है, फॉरेन का घर है और लिबरेशन का घर है, आध्यात्मिक ग्रह है, अपने घर में बैठ गया है, तो बस इनको क्वेश्चन करना है फिर कि हमारे रिचुअल्स ऐसे ही क्यों हैं, हम ऐसे ही क्यों चल रहे हैं। और इस बार जो प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस कर रहा है ये व्यक्ति, ये किसी को सिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि अब ये मोक्ष के घर में आ गया है, इसको स्वयं को मोक्ष चाहिए, तो ये असलियत जानना चाह रहा है कि आखिर सच है क्या, ये रिचुअल्स हम करते क्यों हैं, ये धर्म यही क्यों चलाता है, ऐसे ही क्यों चलता है। फॉरेन ट्रैवल करते हैं, लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस झेलने पड़ते हैं इनको, अच्छे बुरे हर तरीके के, और एक बार इनकी लाइफ में एक अच्छा खासा ब्रेकअप होता है। हो सकता है शादी के बाद अलगाव हो जाए, या कोई दोस्ती बहुत अच्छी थी वो टूट जाए। इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने की चाहत होती है, और एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, कंसल्टेंसी, इन सब में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर आपके 12th हाउस में केतु है तो ये था 12 हाउसेस में केतु किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप रिलेट कर पाएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।